हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% इफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये डेली बेसिस पे क्लास शाम 7 बजे होती है। आपके लिए है, आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में हैं। 2026-27 बैच ये है। जून खत्म होने वाला है, जुलाई आने वाली है। स्टूडेंट्स, आज मैं बहुपद से अपने पूरी मैथ्स कराने वाला हूँ। कल जो है हमने डेमो क्लास ली थी और आज से मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो बहुपद है। बहुपद के बाद में आपको दो चार रैखिक समीकरण और उसके बाद में द्विघात समीकरण और इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट किया करें। आप बताया करें कि क्लास आपको कैसी लगती है, क्या मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, क्या मेरी मेहनत आपके लिए रंग ला रही है, आपके सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दूसरी बात यह है, अगर कोई आपका सवाल फंस जाता है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख देना। अगली क्लास में आपका वो सवाल करा दिया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं क्लास। क्लास में क्या है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद एक ऐसा बीजकीय व्यंजन है जिसके चर की घातांक पूर्णांक हो, यानी जो चर संख्या होती है उसके क्या हो, उसकी घाते पूर्णांक हो। अच्छा सर, चर संख्याएं क्या होती हैं और अचर संख्याएं क्या होती हैं। चर संख्याएं और अचर संख्याएं कौन सी। अचर अचर संख्या। देखो, जो चर संख्याएं होती हैं उनकी अगर बात करेंगे तो वो बीजकीय नंबर, ये ठीक, ये इनका मान कभी भी स्थिर नहीं होता है, इसका मान बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लिया कि x बराबर 4, तो हम कंपैरिजन में मानेंगे कि हाँ आपने x बराबर 4 माना है। हमने कहा y बराबर 3, आपने कहा बिल्कुल सर। अब इसको एग्जाम्पल में रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम देख रहे हैं कि 3x है, तो आपको x की वैल्यू अगर आप 1 रख रहे हैं, कितने रख रहे हैं 1, तो जब भी आप यहाँ रखेंगे 1 तो ये होता है गुणे का निशान। इसमें अगर कोई बीच में निशान नहीं तो गुणे का होगा, तो ये हो गया 3 मान। ठीक, अगर x की वैल्यू आप 2 रख रहे हैं, बात समझते रहे ना, तो 3 इंटू 2 कर दोगे ना, क्योंकि x साथ में है, तो कितना हो गया 6। अब यही 3x है और x की वैल्यू अगर आप जो है 3 काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा 3 इंटू 3 इजकल टू 9। आप यही देख रहे हैं कि 3x है और आप x की वैल्यू आप 4 मान रहे हैं, बात समझिएगा। तो यहां पास क्या होगा 3 इंटू 4 इजकल टू 12। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, जिनको आप स्थिर नहीं कह सकते हैं, यानी कि इनका कुछ भी मान कभी भी बदल सकता है। ठीक है। अच्छा, जो अचर संख्या है, अचर से आपको ध्यान रखना है कि अटल बोलते नहीं, गांव में कहते हैं कि हमारी बात अटल है, हमने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, मिटने वाली नहीं है। इस टाइप से जो डायलॉग होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब ये होते हैं कि अपनी जो है ईमानदारी को प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं वो जैसे क्या है, 2, 10, 20, 30, 50, 100, ऐसे अनंत तक आप चले जाएंगे। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें बदलता नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे 10 का नोट ले लें और आप मुझे 100 का नोट दे दें, तो हो गए सर जी नहीं बनेगा। आप ही मुझसे 10 ले लीजिए और 100 का नोट आप हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 10 की 10 वैल्यू होती है और 100 की 100 वैल्यू होती है। यहाँ वैल्यू घटती और बढ़ती नहीं है। तो जो अचर संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो बिल्कुल अटल होती हैं, यानी कि उनका मान वही होता है जो संख्याएं होती हैं। जबकि अचर जो संख्याएं होती हैं उनका क्या होता है, उनका मान घटता बढ़ता रहता है, उनका स्थिर मान नहीं होता। उम्मीद करता हूं चर और अचर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं बहुपद के प्रकार में। बहुपद के प्रकार, क्या बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में क्या पढ़ेंगे हम। पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा ऐसा
ऐसा बीजकीय व्यंजन जिसकी अधिकतम घात एक हो। रेखिक बहुपद वो बहुपद होगा जिसकी अधिकतम घात एक हो। क्या हो? अधिकतम घात एक हो। वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो आपका रेखिक बहुपद में काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रेखिक बहुपद में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। आगे क्या बता रहे हैं सर? हम ये बताना चाह रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर देखिएगा। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं, उदाहरण एग्जाम्पल है ना। उदाहरण में आप जब देखेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि x प्लस 3 ये क्या है? ये एक बहुपद है और रेखिक बहुपद है। रेखिक क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? एक है। या आप क्या से कर सकते हैं कि सर 3x माइनस 5 ये क्या है? ये रेखिक बहुपद है। क्या है? रेखिक बहुपद है। 3x माइनस 5 ये क्या है? एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात एक है। अब मान लिया आप ऐसे तरीके से लिख रहे हैं कि 4x प्लस 5, ठीक, तो ये भी क्या है? ये भी एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, आपने लिख दिया कि 7x प्लस वाई और प्लस 5, तो ये भी एक तरीके का रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात इसकी क्या है? एक है। अधिकतम घात कितनी है? एक है। अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बहुपद होगा वो x प्लस बी के फॉर्म में होगा। यानी कि a जो होगा वो संख्या होगी, उसके साथ में x होगा और कोई दूसरी संख्या हो जाएगी। ये क्या होगा? ये रेखिक बहुपद होंगे। आप अगर चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है? रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात एक है। क्या है? अधिकतम घात एक है, तो क्या होगा? रेखिक बहुपद होगा। अच्छा, अगला क्या होगा? अगला ये दोस्तों होगा, अगला आपको जान करके बहुत आश्चर्य नहीं होगा। अगला जो होगा वो क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद। क्या होगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होगा? ऐसे क्या? ऐसा ऐसा बीजकीय व्यंजक जिसकी जिसकी अधिकतम अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, यानी कि ऐसा बहुपद होगा जिसकी अधिकतम घात 2, जिसे मैंने कहा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ये क्या है? इसकी अधिकतम घात कितनी आपको दिख रही है? 2 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। तो ये क्या होगा? ये द्विघात बहुपद होगा। कौन सा होगा? द्विघात बहुपद होगा। मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 8। ये आप क्या देख रहे हैं? अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगा? ये द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा दोस्तों? द्विघात बहुपद होगा। मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक, या माइनस का 9 कर लो। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। चाहे यहाँ प्लस लगा हो चाहे माइनस हो, लेकिन अधिकतम हमारे घात कितनी है? हमारी अधिकतम घात 2 है। तो ये बहुपद में काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुपद में काउंट हो जाएगा। और ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। उम्मीद करता हूं आप इस तरीके से आप जान गए होंगे। ऐसे ही त्रिघात बहुपद होता है जिसकी अधिकतम संख्या क्या हो? घात 3 हो। ऐसे ही चतुर्थ बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात
4 हो। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि बहुपद कैसे पहचानेंगे, है ना। अब हम चलते हैं बहुपद कैसे पहचानेंगे। बहुपद की पहचान। क्या है बहुपद की पहचान, कैसे हम पहचानेंगे। हम ये कह रहे हैं कि नंबर 1, बहुपद की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होगी। जो बहुपद की घात होगी वो सदैव धनात्मक पूर्णांक होगी। अब क्या है बहुपद कब नहीं, कैसे जानोगे कि बहुपद है या नहीं। बहुपद की घात, बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। ये हिंदी आप लिख लेना, बढ़िया से लिखवा रहा हूं। तीसरी बात क्या है, बहुपद की चर संख्या कभी भी रूट में नहीं होगी। ठीक। चौथी बात, बहुपद की चर संख्या, क्या, चर संख्या कभी भी भाग में, क्या, भाग का मतलब है बटे में, ठीक, इसमें बटे में नहीं होगी, नहीं होगी। इस तरीके से आप जानेंगे कि बहुपद है या नहीं है। क्या हमने कहा, हमने कहा आप बहुपद की घात सदैव धनात्मक देखेंगे, वो भी एक पूर्णांक देखेंगे, अर्ध पूर्णांक नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल अब ले रहा हूं, क्या है एग्जाम्पल, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, देखो क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैं देख रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4, ये क्या है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि x की पावर 4/3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7। तो यहां पास हम देख रहे हैं ये जो घात है, ये जो घात है, क्या ये एक पूर्णांक है, क्या ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक और संख्या में अंतर होता है। देखो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं ध्यान रखना, संख्याएं आपकी 3 हो गई, 4 हो गई, 5.5 भी पढ़ेंगे, 6.3 भी पढ़ेंगे, 7.5। लेकिन जो पूर्णांक होगा, जो पूर्णांक होगा वो पूर्णांक क्या होगा, 3, 4, 5, 10, 17, 19, यानी कि पूरी संख्या होगी। वो क्या होगी, पूरी संख्या होगी, उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पास अगर हम
4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 3 3 3 3, तो ये देखो दशमलव के बाद में ये जा रही, तो कहीं ना कहीं ये संख्या क्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद होगा सर जी? नहीं होगा। बहुपद होगा? नहीं होगा। आगे देखते हैं। मैंने अगला एग्जांपल लिया, मैंने कहा 6x² प्लस 7x प्लस, ठीक। अब ये आपको दिख रहा है कि बहुपद है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे मान लिया रूट लगा देता, किस पे? इस पे, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या बहुपद था? हाँ सर, तब भी ये बहुपद था, तब भी ये बहुपद था। यहाँ रूट ये भी ले, ठीक, तब भी ये बहुपद था। अब ये रूट बहुपद था, तो ये रूट किस पे है? केवल चर संख्या पे नहीं, अचर संख्या पे। किस पे है? अचर संख्या पे। और हमने लिखा है कि कभी भी चर संख्या पे रूट नहीं होगा, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। यस, हाँ, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि 5x² प्लस 4x, क्या ये एक बहुपद है? आप कहोगे सर नहीं है, नो, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर एक यहाँ पास क्या है, एक पूरे आप बहुपद में देख रहे हैं, एक बहुपद जो है वो चर संख्या है, और चर संख्या के ऊपर रूट है, जो नहीं होना चाहिए था, और ये है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अच्छा, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 4/2 x² प्लस 4x प्लस 12, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है, हाँ, ये बहुपद है। बट क्या मैं इसको ऐसे कह सकता था? देखो कैसे, कि x⁴ प्लस 4x⁻2 और प्लस 12, क्या ये बहुपद है? नहीं सर, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो इसकी चर संख्या है ना, वो क्या है? ऋणात्मक है, और मैंने कहा है सदैव धनात्मक होगी, और ऋणात्मक नहीं होगी। तो ये ऋणात्मक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको क्लास बेहतर लग रही हो तो मैं फिर कहूंगा कि आप क्लास को लाइक करके अपने भाई बहन छोटे बड़े जो भी हैं, अपने फ्रेंड है ना, अपने फ्रेंड, अपना कॉलेज ग्रुप है ना, बढ़िया से आप शेयर कर दीजिए। मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, वादा कर रहा हूं आपको, मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। बस आप थोड़ा सा मेहनत कर दें, इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर पूरी क्लास लें और नोट्स बनाएं, बढ़िया से। जो सवाल ना लगे वो कमेंट बॉक्स में डालें, उसको सवाल को अगले दिन हम कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। ये आपकी समझ में अगर आ गया है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा? आप सबका साथ चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा भाई। हाँ, आगे बढ़ना भी हमारे लिए आपका साथ बहुत जरूरी है, ठीक है, आपका साथ बहुत जरूरी है भाई मेरा। एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं बहुपद का, वो क्या है सर? सुनिएगा। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, एक डायग्राम होगा, और उस डायग्राम से आप बहुपद की तुलना करेंगे कि बहुपद के शून्यक कैसे हैं। मैं छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूं ताकि कई डायग्राम बन जाए। ये x अक्षांश होता है, ये y होता है, ये y माइनस का होता है, ये x माइनस का होता है। एक ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक।
दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये x है, ये x माइनस, ये y पॉजिटिव है, ये y माइनस। मैंने यहां से उठाया और ऐसे कर दिया। ठीक, समझना। एक डायग्राम मैं कुछ इस प्रकार से बना रहा हूं। ये x है, ये y है, ये x माइनस है, ये y माइनस। मैंने एक बनाया डायग्राम इस तरीके से। ठीक, अब इन तीनों में मैं कह रहा हूं कि बहुपद के शून्यक बताओ। क्या? बहुपद के शून्यक बताओ। बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आपको मैं पहले एक लाइन जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना। ये लाइन, एक्स लाइन को, जो ये ड्रॉ लाइन है, ये जिस जगह पर जिन बिंदुओं पर काटती है उतने शून्य होते हैं। तो इस लाइन के आप एक्स लाइन को देखिएगा, एक्स जो अक्षांश है इसको देखिएगा, और ये जो लाइन जो आपने जो आप ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ ने कहीं पास इस लाइन को टच नहीं किया, तो इसके शून्य हो जाएंगे 0। कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, इसमें क्या होंगे? बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे? यहां देखो, यहां से शुरू हुई, इस तरीके से ऐसे चली, तो एक बार यहां x को काट रही, एक बार x को यहां काट रही, एक बार x को यहां काट रही है, तो बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे? यहां बहुपद के शून्य हो जाएंगे 3। ठीक है, इसके बहुपद के शून्य क्या होंगे? बहुपद के शून्य बताइए भाई क्या होंगे? तो मैं कह रहा हूं एक बार यहां काट रहा है, 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 तो यहां शून्य कितने हो जाएंगे? 4। स्टूडेंट्स, क्लास अच्छी लग रही तो मैं फिर बोलूंगा क्लास को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगती है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए होती है, आपके लिए मेहनत हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे की क्लास देखने के लिए डेली शाम 7 बजे इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर 2.0 पे जुड़ा करें। ठीक है स्टूडेंट, डेली शाम 7 बजे। अच्छा, इंग्लिश की क्लास या हिंदी की क्लास चलती थी, वो क्लास की टाइमिंग आप लोगों ने नहीं बताई है, कमेंट बॉक्स में बताना कि किस समय वो क्लास को। ए लेटर टू गॉड मैंने कराया है, उसमें से पहला पैसेज कराया है, आप देख लेना जा करके। बेस्ट लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। साथियों, ये बेस्ट है आपके लिए। अब मैं फिर कहूँगा कि अपना जो स्लोगन है कि पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आप किसी के भक्त मत बनिए, आपको जहां से समझ में आए वहां पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे ओनली टू ओनली 5 डेज दे दीजिए। कितने डेज? 5 डेज आप दे दीजिए, और 5 डेज में आप डिफाइन कर पाएंगे कि आपको क्लास कैसी लगती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये क्लास शेयर करेंगे और आप भी सपोर्ट करेंगे, फुल क्लास देखेंगे। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे बेहतर की तलाश में। बेहतरीन को ना जाने दे, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।